हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए जनाब। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, करंट फीलिंग क्या है। पहले मैं आपकी करंट फीलिंग पता करूँगी, अगर आपसे रेजोनेट करे तो फिर ये रीडिंग आपकी ही है, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। सन का कार्ड आया है, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 2 कार्ड और। आपकी करंट सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर के 2 वर्ड। अरे ओके, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपका ये रिलेशनशिप चल रहा था, बड़ी क्लैरिटी के साथ। ठीक है, अब मुझे इस कार्ड को थोड़ा हाइड करना पड़ेगा और इस कार्ड को थोड़ा इधर करना पड़ेगा। समझदार हैं आप लोग। बड़ी क्लैरिटी के साथ आपका रिश्ता चल रहा था, एक जगह पे आके अटक गया है। आपका जहन ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है। बाज़ दफ़ा क्लैरिटी होने के बावजूद आपके जो पार्टनर हैं ऐसा काम कर जाते हैं कि आप लोग बहुत करीब आने के बाद एकदम से पीछे हटते हैं, एकदम से दूरी आती है। और जब ये दूरी आती है तो फिर आप लोग ये बात मानते हैं कि हो सकता है ऊपर वाले ने ही ये हमारे दरमियान में ये दूरी लिखी है, हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आप अटके में हैं इस रिलेशन में और दूरी के बावजूद आप लोगों का ये रिलेशन ख़त्म नहीं होता। तो आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन चल क्या रही है। ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, साथ है। बहुत करीब आने के बाद जब हम दूर हो जाते हैं तो फिर ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए जब हम दूर हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अटक जाते हैं आप और फिर थोड़े दिनों बाद फिर से ज़ीरो से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, 10 पे पहुँच के फिर दोबारा ज़ीरो। आगे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, ये आपकी करंट सिचुएशन है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर के पार्टनर की, मेरे व्यूवर के 2 वर्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के 2 वर्ड क्या फीलिंग है। मैं 6 कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। लीजिए, 2 कार्ड तो सीधे ही आ गए और नहीं। क्या लोग हैं आप लोग। ओके, और एक कार्ड उड़ के चला गया, हेरोफ्रेंड का। कैसे हो सकता है ये। ओके, अच्छा जी, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तभी आप लोगों की ये सिचुएशन बन रही है कि बहुत क्लोज आते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर क्लोज आते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। समझ में कुछ आ नहीं रहा, क्यों आ रहे हैं, क्यों क्लोज हो रहे हैं, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। एक जगह अटक गया है मामला, आगे बढ़ नहीं रहा। इन एंड आउट रही है ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में, या आप इनकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे। बैलेंस करने की बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं आप दोनों, बेतहाशा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा। दिन रात का साथ है। अगर मैं कहूँ कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और बहुत मुश्किल हो रही है आप दोनों को। इतनी मदद अगर कोई और किसी और से माँगता तो शायद उसके लिए दुनिया पलट जाती, जितनी मदद आप लोगों ने इस रिलेशन से निकलने की है या इस रिलेशन में रहने की है। एक पर्सन निकल जाता है लेकिन दूसरा पर्सन इतना सिंसियर है कि पहला वाला वापस आ जाता है कि इतना सिंसियर आदमी मुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। और अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि ये इतना सिंसियर है मेरे साथ, ऐसा मुझे दोबारा कहीं नहीं मिलेगी या मिलेगा। फिर आप दोनों एक दूसरे को ऑफ़र कर देते हैं। एक डेविलिश एनर्जी है, चेन अप फ़ील होते हैं। 2 ऑफ कप का कार्ड नहीं आया यहाँ पे, लेकिन आप दोनों की बाउंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। इस रिलेशनशिप में जो करंट फीलिंग आ रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग जो बेतहाशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई क्लोज़र एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, क्योंकि किसी एक की शादी हुई हुई है या दोनों की शादी हुई हुई है। दोनों बड़े सच्चे हैं, दोनों बड़े सिंसियर हैं, दोनों ही धोखा नहीं दे रहे, दोनों बहुत स्टेबल हैं, मनी वाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इसमें होगा क्या? ये वाला मामला आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में। टैरो आप लोग देखते हैं, आपको कार्ड्स अगर सारे ही पता होंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्यों इस रिलेशन में एक उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हर हाल में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है? 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अब ये इतने सारे कार्ड्स, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मुझे कुछ पाना पड़ेगा। ओके, आपकी तरफ से आपने शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन बना दी है। बहुत हिम्मतों के साथ आपने नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई है और अपने इस पार्टनर को नहीं बता के ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई है, क्रिएट की है आपने, कि लड़ाई झगड़े के बगैर नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने ये बात छुपाई है इनसे कि आप खुद जान के नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है आप लोगों का, लेकिन आपने बज़ाहिर इस रिश्ते को इस तरह ख़त्म करने की कोशिश की है कि बात ही ना करो आपस में, कि ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी या एक दूसरे से हम मोहब्बत का इजहार करेंगे, तो उसको हम एक साइड पे करते हैं और आप अपनी तरफ से बगैर कोई लड़ाई झगड़ा किए आप खामोश हो गए। सारी बातें आपने छुपा दी हैं और वॉक अवे करने के बारे में सोच लिया है, ये कह के कि आप फाइनेंशियली अभी बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, आपका फाइनेंस थोड़ा डगमगा रहा है, तो आप अपनी जॉब पे या अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं और इस वक्त इसलिए आप बात नहीं कर सकते। आपने एक, हो सकता है कि अपने दिमाग में सोचा हो कि 9 दिन या 9 महीने आपने ये सोचा है कि इस रिलेशन को रेस्टिंग पोजीशन में डाल दिया जाए, ताकि हमारे जहन में अगर निकल सके ये चीज़ तो निकल जाए। और आपने सीधे सीधे ये बोला है कि फाइनेंस अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मैं वहाँ बिजी हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो सामने वाली पार्टी ये समझे कि अच्छा फाइनेंस की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मुझसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गया, कोई झगड़ा फसाद नहीं है आप लोगों के दरमियान में। ये आपके दिमाग की सोच है। ठीक है, ये आपकी करंट फीलिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मुझे सिर्फ गाइडेंस चाहिए। ये फ़िलहाल की है करंट एनर्जी आपकी। गाइडेंस के लिए मैं कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे बस। ओहो, एक कार्ड और। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप अलग होके देख लीजिए। ये जो आपके ख़्याल में आपने खुशफ़हमी करी है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं ये कह के अलग हो जाऊँगी या अलग हो जाऊँगा कि फ़ाइनेंस के लिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और मेरा फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ। बात करने का टाइम नहीं है कि मैं फ़ाइनेंस ठीक कर लूँ। जब आप तन्हा होंगे या होंगी, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया आप पे कितना बर्डन डालती है और दुनिया में कितने धोखे हैं आपके लिए। क्योंकि ये पर्सनैलिटी आपकी रीडिंग शुरू सन से हुई है। आप दोनों ने जितना सच एक दूसरे से बोला है, दुनिया में किसी ने इतना सच एक दूसरे से नहीं बोला। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है आपके लिए। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा जब आप इस पर्सनैलिटी से अलग होंगे। एक तरह से तो आपने बहुत ठीक फैसला किया है कि इसको रेस्टिंग पोजीशन पे डाल दें इस रिलेशन को, और फिर देखा जाए कि आगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन आगे जब आपको पता चलेगा इनसे अलग होके कि दुनिया में आपका इस पर्सनैलिटी के अलावा कोई भी सिंसियर आपका दोस्त नहीं है या आपका लवर नहीं, लवर तो खैर एक ही होता है, लेकिन कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो फिर आप जो ये फ़ैसला करेंगे वो इनके साथ एक ऐसे रिलेशन का ही करेंगे जो हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है? करंट फीलिंग में ये है कि शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी, और फिर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। जब आप अकेले होंगे और आप दूसरे लोगों से डील करेंगे, तो याद आपको इनकी ही आएगी जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। बाय।